जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति बिना बंटवारा के, चाहे वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो या फिर पैतृक संपत्ति हो, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी जो रहता है जो ज्वाइंट में रहता है, या फिर पैतृक संपत्ति मतलब बाप दादा परदादा की संपत्ति है, या फिर ज्वाइंट में प्रॉपर्टी जो रहता है मतलब कि सभी के पैसे से खरीदा हुआ रहता है या फिर ज्वाइंट फैमिली द्वारा खरीदा रहता है। तो उसमें होता क्या है कभी कभी कि कोई व्यक्ति जो बिना पूछे किसी से अपना हिस्सा किसी से बेच लेता है अपनी मर्जी से, या फिर बिना बताए उस घर में नहीं रहना चाहता है, या फिर आपसे अच्छा संबंध नहीं होता है, तो किसी ऐसी व्यक्ति से बेच लेता है जो आपको काफ़ी परेशान करता है, आपको काफ़ी दिक्कत देता है। तो कई लोगों ने सवाल किया है इस तरह का, आपका चाचा है, आपका भाई है, आपका कोई पट्टीदार है, तो वह बिना आपसे पूछे अपना हिस्सा बेच दिया बिना बंटवारा के, या फिर बेचने जा रहा है, तो आप उसे कैसे रोकेंगे, कैसे उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से बिना बंटवारा का वो ज़मीन बेच रहा है, किसी भी प्रकार का ज़मीन हो तो बिना बंटवारा का बेच रहा है, तो कैसे रोकेंगे, क्या करना है आपको, बिल्कुल ही आसान तरीका बताऊंगा। बहुत लोग ऐसे सवाल किए, कोई अपना चाचा के बारे में बोले, कोई बोले घर के गार्जियन है बिना पूछे अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा बेच रहा है, या फिर किसी के अंडर में ज़मीन है वो बिना पूछे प्रॉपर्टी में हिस्सा बेच रहा है, या फिर किसी का भाई बेच रहा है, या फिर उसमें जो ज्वाइंट फैमिली सदस्य है वो नहीं रहना चाह रहा है तो बेच रहा है, बाहर रहता है कहीं पे घर पे रहता नहीं है, आया अपने हिस्सा बेच रहा है। इस तरह के बहुत सारे मामले देखे गए हैं, तो बहुत सारे सवाल भी आए। तो क्लियर करूंगा, सारी चीज़ क्लियर करूंगा, उसे रोकेंगे कैसे, उसे कैसे रोकेंगे कि वो ज़मीन ना बेच पाएगा, तो ये सारी जानकारी आपको दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दें। हर बार की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को नीचे जो बटन है लाइक का, उसको दबा के आप लाइक कर लें। तो आपने लाइक कर दिया, और कोई सवाल प्रश्न होगा फिर से नए वीडियो बनाने के लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि नए वीडियो बनाने के लिए कोई सवाल होगा कि किस टॉपिक पर बनाऊँ, जैसे ये बना रहा हूँ, ये बहुत काम की वीडियो है तो पूरा आपको देखना ही है, तो आप जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उस टॉपिक पर इसी प्रकार से फिर वीडियो बनाऊंगा आपको। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि बिना बंटवारा का कोई हिस्सेदार अपना हिस्सा बेच रहा है तो क्या करे। तो आपका करना क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग करते क्या है कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आवेदन देते हैं कि आप इसे रोकिए, कोई भी रजिस्ट्री कराने आएगा इस ज़मीन का, इस नंबर के ज़मीन का, तो आप उसे रोकेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जहाँ रजिस्ट्री होती है वहाँ लाख आप आवेदन दे दे, वो नहीं रोक पाएगा, उसका इस तरह का अधिकार ही नहीं होता है। जब तक कोर्ट का ऑर्डर उसे नहीं मिलेगा तब तक वो इसे नहीं रोकेगा सब रजिस्ट्रार। वो किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री करने का अधिकार होता है, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहाँ सरकार के लिए रेवेन्यू संग्रह करने की वो जगह है। तो कोई भी रजिस्ट्री वो नहीं रोक सकता है। रजिस्ट्री एक तरह की एग्रीमेंट होता है, तो वो बनाता है, रेवेन्यू उसको मिलता है उसके बदले में। तो अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स दे रहा है तो वहाँ रजिस्ट्री करा लेगा, अगर गलत है सही है तो एक्शन लेना आपका काम है। लेकिन आपको ऐसा बता रहा हूँ जो रजिस्ट्री हो ही ना, वो रास्ता बताऊंगा। तो आप वहाँ आवेदन देने से कोई फायदा नहीं। बहुत लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस में आवेदन देते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जाते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस स्टेशन में, कोई भी पुलिस स्टेशन में थाना हो, पुलिस चौकी हो, कुछ भी हो, उसका अधिकार ही नहीं है, कोई ये अधिकार ही नहीं है कि ज़मीन के मामले में वो हस्तक्षेप करे। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मतलब कि अगर कोई शांति भंग होता है कहीं पर, वहाँ पर उसको कार्रवाई करने का अधिकार होता है, कार्रवाई करने का पावर होता है। मतलब जहाँ मारपीट हो जाता है ज़मीन के लिए, कोई विवाद होता है, वहाँ पर जाके लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन कर सकता है, ठीक कर सकता है, बाकी उसमें एक्शन ले सकता है। लेकिन ज़मीन का जहाँ मैटर है, जहाँ कागजी मैटर है, तो वो आपको कोर्ट में है, क्योंकि यह सिविल प्रक्रिया है, आपको सिविल कोर्ट में ही सारा चीज़ होगा। इसमें पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अक्सर आप देखते होंगे कि उस पट्टीदार में से जो हिस्सेदार है कोई दबंग होता है तो पुलिस के मिला के भी आपको धमकाने की कोशिश करता है, आपको डराने की कोशिश करता है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप डरे नहीं, क्योंकि पुलिस का कोई अधिकार ही नहीं, ज़मीनी मामले में कोई पावर ही नहीं है। ज़मीनी मामला सिर्फ कोर्ट देखता है, और कोर्ट का ऑर्डर आने पर ही रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ कर सकता है, या फिर पुलिस चौकी, पुलिस थाना या पुलिस वाला कुछ कर सकता है। हाँ, पुलिस वाला इतना कर सकता है कि प्रॉपर्टी के लिए अगर मारपीट हो रहा है, कोई बात हो रहा है, शांति भंग हो रहा है, तो वहाँ पे नॉर्मल धारा लगा के शांति भंग की कार्रवाई कर सकता है। जैसे 107 हो गया, 145 हो गया, ये सब नॉर्मल धारा लगाकर वह शांति भंग के प्रक्रिया का कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा उसका कोई अधिकार नहीं है। अब बताने जा रहा हूँ कि रोके कैसे। आप पूछेंगे ये कि रोके कैसे, तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन नहीं रोक सकता है। जहाँ आप जाते हो तो उसको तो रोकने का अधिकार ही नहीं। अब रोकेंगे कैसे, तो रोकने के लिए आपको करना क्या है कि कोर्ट में आपको पार्टीशन सूट दायर करना है। पार्टीशन सूट का मुकदमा आपको कोर्ट में दायर करना है। उसके बाद जब कोर्ट में मुकदमा जो दायर करते हैं, उसके साथ ही स्टे ऑर्डर के लिए प्रार्थना पत्र आपको लगा देना है, आवेदन लगा देना है। स्टे ऑर्डर के लिए जब प्रार्थना पत्र आप लगाएंगे वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन में ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत स्टे ऑर्डर के लिए प्रार्थना पत्र आप लगाएंगे। तो इसमें नॉर्मली कि होता क्या है कि ज़्यादातर केसेज में स्टे ऑर्डर दे ही दिया जाता है। वो इसलिए दे दिया जाता है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी होता है या पैतृक संपत्ति होता है, और कोई व्यक्ति बिना बंटवारा का उसको बेच रहा है,
तो ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। न किसी का परमिशन उसमें से ले रहे हैं, न किसी का सलाह ले रहे हैं, न कोई सहमति है, न कोई बंटवारा हुआ, और अपना हिस्सा बेच रहे हैं। तो स्टे ऑर्डर के लिए जब पार्टीशन सूट में आप प्रार्थना पत्र लगाएंगे तो नॉर्मली ज़्यादातर मामलों में 99% मामलों में स्टे ऑर्डर आपको आसानी से मिल ही जाता है। जब स्टे ऑर्डर आपको मिल जाएगा, आपको बता रहा हूँ कि स्टे ऑर्डर जब आपको मिल जाएगा तो स्टे ऑर्डर का करना क्या है कि उसका एक सर्टिफाइड कॉपी आपको निकालना है कोर्ट से। सर्टिफाइड कॉपी आप जानते ही होंगे, कोर्ट में जब आवेदन देंगे आप तो एक सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा जो ओरिजिनल ही होता है, जिस पर मुहर सिग्नेचर करके आपको कोर्ट की तरफ से मिलेगा अलग से। तो वो सर्टिफाइड कॉपी लेकर एक आप रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर जमा कर देंगे, जहाँ रजिस्ट्री ज़मीन की होती है वहाँ जाके आप जमा कर देंगे। इससे होगा क्या, आप पूछेंगे, इससे ये होगा, मैंने तो आपको बताया कि डायरेक्ट रजिस्ट्री कराने जाता है तो वहाँ सब रजिस्ट्रार उसको नहीं रोक सकता है। लाख आप खुद से आवेदन दे दिए, उसको नहीं रोक सकता है, ज़मीन की रजिस्ट्री होगी होगी। लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर आप वहाँ पर दे देते हैं सर्टिफाइड कॉपी, तो इस आधार पर उस नंबर की ज़मीन के कभी रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि वो स्टे ऑर्डर आप वहाँ पे लगा दिए, और जब तक उस ज़मीन से स्टे ऑर्डर हटता नहीं है और उसका कॉपी उसे नहीं मिलता है, तब तक उस ज़मीन की रजिस्ट्री वो नहीं करेंगे। तो ये आपको फ़ायदा होता है कि स्टे ऑर्डर लेने के बाद आप पुलिस थाने में भी दे सकते हैं एक कॉपी, और एक कॉपी रजिस्ट्री ऑफिस में भी दे सकते हैं। तब जाकर पुलिस भी कार्रवाई करेगी और रजिस्ट्री भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप आसानी से उसे रोक सकते हैं कोर्ट के द्वारा। पार्टीशन सूट का मुकदमा जब फाइल करेंगे, अब ये क्लियर होगा, ये पार्टीशन सूट का मुकदमा क्लियर होगा किस तरह से कोर्ट किसको बांट के देती है, कब बांट के देती है, इसकी कोई अभी गारंटी नहीं होती है, या लंबा चलता है प्रोसेस। तो तब तक वो ज़मीन नहीं बेच पाएगा और किसी से आपसे बिना पूछे नहीं बेच सकता है। आपके बिना परमिशन से, बिना सहमति से वो कभी भी ज़मीन नहीं बेच पाएगा, क्योंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या फिर पैतृक संपत्ति है। होता क्या है, अक्सर आप देखते हैं कि आपके कोई हिस्सेदार है, भाई है, झगड़ा हो गया, या फिर बाहर रहता है, अचानक 5 साल 10 साल बाद आता है बाहर से, बोलता है भाई मुझे हिस्सा बेचना है, और किसी को भी कोई भी आदमी उसको ज़्यादा पैसा देता रहता है, आपसे पूछेगा मैं नहीं, अपना हिस्सा बेच देगा। उससे आपको परेशानी क्या होती है कि वो बंदा आपकी ज़मीन भी लेने के लिए आपको परेशान करने लगता है, क्योंकि ज़मीन कम होता है तो बोलेगा कि भाई ये भी मुझे दे दो, या फिर आपके बगल में घर बना लेता है और आपको ज़्यादा परेशान करने लगता है कि मैंने आपके भाई से ज़मीन खरीदी है। इससे बहुत तरह के टॉर्चर आपको करता है। तो आपको करना क्या है कि आपका पट्टीदार, भाई, ज्वाइंट प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति किसी में से बेच रहा है तो आपको यही काम करना है। बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। आपको फिर से बता देता हूँ कि पार्टीशन सूट सिविल कोर्ट में आपको दायर करना है। पार्टीशन सूट दायर करेंगे और उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसी एप्लीकेशन में ऑर्डर 39 के तहत, रूल 1 और 2 के तहत आपको स्टे ऑर्डर के लिए प्रार्थना पत्र दे देना है, तो आपको स्टे ऑर्डर वहाँ मिल जाएगा। स्टे ऑर्डर जैसे मिलेगा उसका सर्टिफाइड कॉपी आप एक रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करेंगे, एक पुलिस चौकी या थाने में जाकर जमा करेंगे। इससे दोनों जगह इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई भी अगर ऐसी प्रक्रिया होती है, अगर वो रजिस्ट्री ऑफिस में जाता है किसी को रजिस्ट्री करने, तो वहाँ रजिस्ट्री नहीं होगा उसका, या फिर आपसे कोई झगड़ा झंझट करता है, कोई विवाद करता है, शांति भंग करने की कोशिश करता है, वहाँ पे मारपीट करने की कोशिश करता है, तो आप पुलिस चौकी में भी दिए रहेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी, क्योंकि उसको कोर्ट का स्टे ऑर्डर पहले से मिला रहेगा कि उस ज़मीन पर जब स्टे है तो विवाद क्यों हो रहा है, क्यों वो वहाँ पे गया। तो आपको ये बहुत सारा फ़ायदा होगा। मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बताया, बिल्कुल आपके शब्दों में बताया हूँ, आपके भाषा में बताया हूँ तो एडवोकेट, लेकिन वकीलों वाली बात नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट वही बोलते हैं कि आप वीडियो शॉर्ट बनाइए, छोटा वीडियो बनाइए, कम समय में इसे ख़त्म कर दीजिए। लेकिन ये वीडियो लंबा इसलिए हो जाता है कि आपके लिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखें, हर चीज़ को समझें, एक एक पहलू को समझें, क्योंकि मैं ऐसी बात ही बताता हूँ जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं मैं उसी भाषा में बताता हूँ। ज़्यादा मैं पेचीदा नहीं लेकर जाता हूँ। अगर मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता तो मात्र 3 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाता, 2 मिनट में भी हो सकता था। मैंने आपको रूल बता देता, सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर के बारे में बताया था, आपको बताता कि यहाँ पे जाना है, इस तरह करके ख़त्म कर देता, 2 मिनट में से 3 मिनट में ख़त्म कर देता। लेकिन आप इसे गहराई से नहीं समझ पाते कि आगे करना क्या है, किस प्रकार हमको रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है, किस प्रकार से पुलिस चौकी में जाना है, किस तरह स्टे ऑर्डर लगाना है, किस तरह हमको केस फाइल करना है, कहाँ क्या करना है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता। कौन सा कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में जाना है कि कहाँ जाना है, कुछ समझ में आपको नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक एक पहलू बताता हूं, तब आपको समझ में आता है। मैं इसीलिए बार बार रिपीट करता हूं, किसी बात को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि थोड़ा देर आप टाइम दें। कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम देंगे तो आपको जानकारी होगी, और जानकारी होगी तो परेशानी फिर नहीं होगी। अगर जानकारी रहेगी तो परेशानी होगी ही नहीं। मान लीजिए कि इस तरह का मामला आपके पास होता है तो किसी वकील से सलाह लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट जाएंगे, डायरेक्ट वकील को पकड़ेंगे और डायरेक्ट वकील को आप बोलेंगे, आप वकील को बोलेंगे कि भाई साहब ये पार्टीशन सूट दायर कीजिए और स्टे ऑर्डर के लिए आप अप्लाई कीजिए और स्टे ऑर्डर लीजिए, मुझे ज़मीन के लिए स्टे ऑर्डर लेना है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन जानकारी नहीं रहेगी तो आप वकील के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब ऐसे ऐसे घटना हुई है, ऐसे ऐसे हो गया है, क्या करना है।
तो वो बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे करना है, बताऊंगा, पहले 2000 रुपया जमा करो, फिर केस फाइल करने के लिए 5000 रुपया जमा करो, फिर ऐसे ऐसे करूंगा, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं रहेगी। लेकिन जानकारी रहेगी तो आप डायरेक्ट जाके आप उसको बताएंगे कि ये आपको काम करना है और ऐसे ऐसे रोक लगाना है, तो वो जानेगा कि जानकार है, पुलिस हो या एडवोकेट हो। अगर उसे थोड़ा भी पता चल गया कि आप जानकार है, आप जानकारी रखते हैं, कानून की, लॉ के बारे में जानकारी है, तो ना आपसे और नाजायज़ पैसा लेगा, ना आपको ज़्यादा दौड़ाएगा, ना आपका ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि उसको पता है कि स्टेप बाय स्टेप इसको पता है, मैं ठीक से काम नहीं करूँगा तो किसी दूसरे के पास चला जाएगा। तो ये सब फायदा होता है दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो मैं इसलिए देखने के लिए कहता हूँ, जानकारी के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है दोस्तों। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से नई नई वीडियो लाता रहूँगा, आपके सवालों पर ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें मेरे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से जय हिंद।